हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्त, हम लोग क्या हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 की बात करेंगे। 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त। आज प्रैक्टिस सेट 6 की बात करते हैं। और दोस्त आप लोग अब पूरी तरह से लग जाए, क्योंकि अब आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई इससे अच्छा अब आप अवसर नहीं मिलने वाला। क्योंकि भाई आपकी वैकेंसी दिन पर दिन क्या बड़ी इंक्रीज हो रही है दोस्त। कहने मतलब अभी तक 60,000 थी, अब टोटल हर प्रकार की वैकेंसी जिसमें क्या पीएससी भी आ जाएगी, एसआई आ जाएगी आपकी, फिर उसके बाद एएसआई, मतलब पूरा टोटल की बात करें। उसके बाद दोस्त क्या रेडियो ऑपरेटर, टोटल की बात लगता है 80,000 के, मतलब 80,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी टोटल एवरेज का है दोस्त। तो दोस्त आप लोग लग जाइए तन मन धन से, क्योंकि भाई इससे अच्छा बार बार अवसर नहीं मिले। क्योंकि अवसर जो क्या होता है एक बार दस्तक देता है, बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता दोस्त। तो आप लोग लग जाइए पूरे तन मन धन से, क्या पूरे तन मन धन से लग जाइए और इस बार ना एक सीट अपने नाम कर लिए दोस्त। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 की बात करेंगे दोस्त। और दोस्त आपको बता दे, और क्लास आपको अच्छी लग रही तो दोस्त आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। भाई आप लोग क्या लाइक तो करते नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए लाइक, क्या दोस्त लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, उसके बाद क्या सब्सक्राइब कर देंगे। क्या सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्त। और क्लास अच्छी लग रही हो तो। और भाई हाँ, किसी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ भी पूछना दोस्त, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। तो दोस्त देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्त आज का पहला क्वेश्चन, चलिए लिखा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। लिखा क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की छाई परे श्याम हरित दूत होए। इस पंक्ति में रचनाकार हैं दोस्त, बताना इस पंक्ति के कौन से रचनाकार हैं। क्या दोस्त, इस पंक्ति के रचनाकार बताना है। देखिए बिहारी लाल, बी की बात है कबीर दास, सी की बात दोस्त तुलसीदास, और डी की बात दोस्त क्या केशवदास। तो दोस्त बताना इनमें से यह पंक्ति किसकी है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसी याद देखिए, आप थोड़ा दोस्त ध्यान रखिए। देखिए बिहारी को ध्यान, बिहारी दोस्त क्या देखिए ये क्या है रीत काल के कवि हैं। किसके रीत काल के हैं, किसके रीत काल के कवि। क्या दोस्त रीत काल के कवि हैं, रीत काल के कवि, रीत काल के कवि। आप लोग याद करेंगे इनकी एक रचना बहुत फेमस है दोस्त, क्या बिहारी सतसई। क्या बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। और दोहे की बात के दोस्त, इसमें क्या 719, क्या 719 दोहे की क्या एक ना 7 है दोहे, 719 दोहे की क्या एक रचना है दोस्त। नेक्स्ट की बात कबीरदास, कबीरदास क्या है भक्त, ध्यान सुनिए, ज्ञान मार्गी शाखा की। क्या ज्ञान मार्गी, ज्ञान ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं तुलसीदास, क्या राम भक्त शाखा के। किसके हैं, राम भक्ति शाखा के। क्या राम भक्ति शाखा के। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त, क्या केशवदास, क्या केशवदास, केशवदास बताएं। देखिए केशवदास है रामचंद्रिका केशवदास से क्या है, ये भी क्या रीत काल के हैं। क्या रीत काल के, रीत काल के, क्या रीत काल के। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा बिहारी की रचना क्या बिहारी सतसई, जिसमें क्या 702 है, 709 दोस्त। कबीरदास दोस्त आप लोग जानते हैं बीजक, जिसके 3 ना खंड है, साखी सबर रामायणी। नेक्स्ट की बात करते हैं तुलसीदास, तुलसीदास कुछ रचना क्या रामचरितमानस है, कवितावली है, न विनय पत्रिका है, दोहावली है, ये सब क्या तुलसीदास की रचना। नेक्स्ट की बात केशवदास क्या है, रामचंद्रिका का प्रिय राशिप्रिय। क्या दोस्त रामचंद्रिका का प्रिय राशिप्रिय, जो बोलते हैं उसको भी आप लोग पेन डाउन करते हैं, मतलब नोट भी करते रहे दोस्त। तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए दोस्त इसमें पूछा मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरि दुत होय। तो ये किसकी रचना है ये दोस्त, किसकी, मतलब बिहारी सतसई की क्या पंक्ति से, बिहारी सतसई, क्या बिहारी सतसई उनकी ये क्या है पंक्ति है दोस्त। तो ऑप्शन की बात, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल क्या दोस्त करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए उपवाक पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक, क्रिया उपवाक। दोस्त बताना है उपवाक। देखिए उपवाक कहते क्या, देख शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका क्या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी
शब्दों का वह समूह जिसका एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे हम लोग क्या उपवाक कहते हैं, क्या उपवाक कहते हैं। उपवाक जो दोस्त होता है वाक्य का एक भेद होता है, वाक्य का एक भेद होता है दोस्त। जो उपवाक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, आपका क्या संज्ञा उपवाक होता है, विशेषण होता है और क्या क्रिया, क्या दोस्त क्रिया विशेषण उपवाक होता है, क्या तीन होते हैं। अब इनमें से दोस्त बताना है किस प्रकार का है। चलिए देखिए, जब कभी भी जो क्या जो और सो, जो और सो अपने पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में, क्या पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में क्या दोस्त जानकारी दे, क्या दे जानकारी दे, तो ऐसे प्रकार को वाक उपवाक को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक। क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक। ध्यान समझेंगे सभी लोग, क्या कहते हैं, विशेषण। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब कभी भी मतलब कि, कब, कि, कहाँ, कि, क्यों। जब दोस्त की प्लस कोई प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब आपको क्या करना है, कि प्लस उसके बाद क्या करना है, कि प्लस प्रश्नवाचक शब्द, क्या प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा क्या कौन सा होगा, वहां संज्ञा उपवाक होता है। क्या संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा उपवाक। नेक्स्ट की बात करें, जब क्या यही प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द जब क्या मतलब विशेष है, क्या मतलब एक क्या स्थान का बोध कराए, समय का बोध कराए, क्या दोस्त क्रिया का मतलब रीत का बताए, ये क्या जब ये लोग समय का बोध कराएं, क्या समय का बोध कराएं। नेक्स्ट की बात करें स्थान का बोध कराएं। नेक्स्ट की बात करें रीत का बोध कराएं, क्या दोस्त रीत का बोध कराएं, रीत का बोध कराएं, तो ऐसे उपवाक को हम लोग क्या क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। क्या दोस्त क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। क्या क्रिया विशेष, यहां लिख देना है। उससे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक। ध्यान सुनिए, दो कहने बता, जब जो और सो अपने पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी दे, तो ऐसे वाक को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक कहते हैं। क्या विशेषण उपवाक कहते हैं, जब की या की प्लस प्रश्नवाचक शब्द, क्या की प्लस प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या संज्ञा होता है, लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द हो प्लस उसके साथ क्या समय का बोध हो, स्थान का बोध हो, रीत का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या क्रिया विशेषण उपवाक। तो दोस्त अब देखिए यहां लिखा क्या जो, क्या है जो है, क्या लिखा है जो, क्या है दोस्त जो है। जब जो है तभी देखिए जो अपने क्या वह आदमी जो, तो आदमी की विशेषता बारे में जानकारी, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो अपने पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में जब जानकारी देता तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे उपवाक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, विशेषण उपवाक कहते हैं। क्या विशेषण उपवाक कहते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या दोस्त बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है ना। देखिए क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड के हैं दोस्त, ये सब क्वेश्चन आएगा तो जाने कंसेप्ट बेस है, आप इसको कहिए रट कर तो समझ नहीं सकते, एक कंसेप्ट बेस है, इसको आपको समझना, उसके बाद फिर क्या करना है ना, वहां टिक करना है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, मतलब अष्टछाप। ऑप्शन की बात करें नंददास, बी की बात करें किसदास, सी की बात करें सूरदास और डी की बात करें दोस्त क्या ना कुमनदास। बताइए दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा हम लोग अष्टछाप की बात करते हैं। देखिए अष्टछाप, अष्टछाप देखिए दोस्त थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट ध्यान सुनिए, मतलब कृष्ण भक्त शाखा के, कौन से कृष्ण भक्त शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों, 8 कवियों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप
छाप की स्थापना की गई। अष्टछाप की स्थापना कब की गई दोस्त? 1565। मतलब 8 कवियों को लेकर। देखिए इन 8 कवियों को 2 ग्रुपों में क्या, 2 समूहों में बांट दिया गया था। कुछ देखिए कुछ कवि क्या थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे और कुछ क्या वल्लभाचार्य के थे। देखिए जब विट्ठलनाथ के, देखिए विट्ठलनाथ दोस्त आप लोग एक कोड याद करें, बिच्छी गोचन। क्या है? बिच्छी गोचन। ध्यान समझेंगे। एक ग्रुप किसमें बटा हुआ था? विट्ठलनाथ का शिष्य था। क्या था? विट्ठलनाथ का। और दूसरा हमारा क्या था? बस कृपा ना, बस देखिए याद कर लेंगे, बस कृपा कुंभन पर। ध्यान समझेंगे। कहने मतलब देखिए यहाँ क्या है, पहले है वल्लभाचार्य, सॉरी विट्ठलनाथ दोस्त, विट्ठलनाथ गुरु थे। इनके शिष्य का क्या नाम था? छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। देखिए वल्लभाचार्य क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। इनके शिष्य का नाम क्या था? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास दोस्त। एक क्या थे ना, वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 क्या थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो दोस्त इनमें से पूछे अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तन करता। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है? सूरदास। कौन थे? सूरदास। सूरदास इसमें प्रमुख भी थे। क्या चाहे इसको आप लोग इसी तरह याद करें, सूरदास क्या नोट में याद कर लेंगे, नोट याद कर लेंगे। मतलब अष्टछाप के प्रमुख कवि, अष्टछाप के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास। कौन थे? सूरदास। है ना। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी दोस्त क्या है? करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो एक है, लेकिन जितना हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में उतना लगभग मेंशन कर दिया गया दोस्त। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्या दोस्त? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है दोस्त? बताना है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी और बुंदेली। तो बताएं इनमें से कौन सी ना पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें उपभाषा। देखिए दोस्त जब बोली का प्रयोग, ध्यान सुनिए, जब बोली का प्रयोग साहित्य में होने लगे उसे हम लोग क्या? उपभाषा कहते हैं। जब बोली का प्रयोग साहित्य में होने लगे उसे हम लोग क्या? उपभाषा कहते हैं। उपभाषा क्या? जब बोली का प्रयोग साहित्य में होने लगे उसे हम लोग क्या? उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। अब उपभाषा की बात करें, उपभाषा की संख्या की बात करें दोस्त 5 है। क्या? 5। पहला आप लोग जानते रहे पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। नेक्स्ट की बात करें दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी उपभाषा। तीसरे की बात करें राजस्थानी उपभाषा। चौथे की बात करें बिहारी, क्या? बिहारी। और पांचवें की बात करें, पांचवा आपका क्या है? पहाड़ी। क्या दोस्त? पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। ध्यान सुनिए इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें भाषा की, इसमें बोली की बात करें, बोली कितनी? 5 आती। क्या? 5 आती दोस्त। आप लोग एक ट्रिक याद कर लेंगे। क्या ट्रिक याद कर लेंगे? क्या ट्रिक याद कर लेंगे? देखिए आप लोग याद कर लेंगे ट्रिक। क्या ट्रिक? ऐसे याद कर लीजिए। देखिए इसमें कितनी बोलियां? इसमें 5 बोलियां आती। क्या? 5। आप लोग याद करें क्लास कब कब है। देखिए कब है, कब है, देखिए कब कब है। क्या? कब कब है दोस्त। ध्यान सुनिए। देखिए के से है खड़ी बोली, ब्रज, उसके बाद कन्नौजी, सॉरी पहले क्या है? कब कब। देखिए दोस्त पहला क्या है? पहला है खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, उसके बाद क्या है? बुंदेली, फिर हरियाणवी। क्लास कब कब है। नेक्स्ट की बात के पूर्वी में आप लोग याद कर लेंगे ABC। क्या? ABC मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की बात के दोस्त आप लोग एक कोड याद, मामा मेज पर। क्या? मामा मेज। क्या है? मामा मेज। देखिए एक कंसेप्ट ट्रिक केवल यही मिलने वाला है। देखिए मामा मेज, मारवाड़ी, देखिए मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। फिर सुनिए मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। नेक्स्ट की बात करें दोस्त बिहारी की बात, यह मोबाइल की MB खत्म, मोबाइल की MB ऐसे देखिए मोबाइल MB, मगही, मैथिली, भोजपुरी। उसके बाद पहाड़ी की बात करें ना दोस्त, क्या? KGS।
क्या KGS कुमायूं गढ़वाली संथाली, क्या कुमायूं गढ़वाली संथाली। तो दोस्त अब आते हैं, इनमें से पूछा पश्चिमी। देखिए पश्चिमी आपका क्या है, देखिए आपका क्या है, ब्रजभाषा भी आती है, क्या ब्रज भी आता है, कन्नौजी भी आती है, बुंदेली भी आती, क्या बुंदेली। लेकिन बात के दोस्त अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, क्या अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी एक किसके अंतर्गत, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती, किसके पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन यही आपका क्या दोस्त, यही नहीं, तो ऑप्शन आपका बी क्या दोस्त, यही इनकरेक्ट है। क्लियर, आशा करते समझ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते, क्योंकि उपभाषा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने दोस्त पूरी तरह से क्या यहाँ मेंशन कर दिया गया, पूरी तरह से उल्लेख किया गया दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी, बताएं। चलिए दोस्त एक एक की बात करते हैं ना, ध्यान सुनिए। देखिए जो आपकी, देखिए अभी हम जस्ट बताएं राजस्थानी में क्या, राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, क्या 4 बोलियां आती हैं, कौन सी 4 बोलियां आती हैं, 4। आपको भी दोस्त जस्ट बताएं मामा मेज, क्या बताएं मामा मेज, क्या मामा मेज। अब ध्यान सुनिए, मामा में मतलब मारवाड़ी, क्या होता है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ध्यान सुनेंगे, ये राजस्थान के 4 क्षेत्रों में बोली जाती थी, क्या राजस्थान के 4 क्षेत्रों में बोली जाती थी। ध्यान सुनेंगे, ऊपर आपका सब लोग जानते हैं इधर उत्तर होता है, क्या होता है उत्तर होता है, इधर दोस्त क्या दक्षिण, क्या दक्षिण, इस तरफ बात करते हैं आपका पूरब होता है और इस तरफ क्या होता है पश्चिम होता है। ध्यान सुनेंगे, जैसे बताया वैसे याद करना। देखिए अब क्या आपको, देखिए पहले क्या करना है पूर्व, देखिए यहाँ क्या है जयपुरी, दोस्त इसको क्या करेंगे जयपुरी है, देखिए आप लोग क्या जयपुरी खुद ही पूर्वी है, तो जयपुरी कहाँ बोली जाती थी, जयपुरी की बात करें, जयपुरी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती थी, पूर्वी, क्या पूर्वी, क्या दोस्त पूर्वी। इसी जयपुरी को हम लोग ढूढ़ाड़ी भी कहते, क्या इसी को हम लोग ढूढ़ाड़ी भी कहते, क्या ढूढ़ाड़ी, क्या दोस्त ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं ढूढ़ाड़ी कहते हैं। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अब देखिए मेवाती, क्या मेवाती उत्तर में, क्या बोली जाती दोस्त मेवाती कहाँ बोली जाती थी, मेवाती आपकी उत्तर में बोली जाती थी। उसके मारवाड़ी, मारवाड़ी क्या पश्चिम में, मारवाड़ी दोस्त कहाँ बोली जाती, मारवाड़ी आपकी क्या पश्चिम में बोली जाती थी, क्या पश्चिम। और अब मालवी दोस्त कहाँ, मालवी की बात करें, मालवी की बात करें दक्षिण में, तो मालवी की बात दक्षिण, पूछा क्या है ढूढ़ाड़ी, तो ढूढ़ाड़ी को ही क्या दोस्त ना बिहार जयपुरी या ढूढ़ाड़ी को हम लोग पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता। तो दोस्त ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन की बात करें समुदायवाचक, बी की बात करें पुनरुक्त बोधक, सी की बात करें अवृत बोधक और डी की बात करें क्रमवाचक। तो दोस्त बताएं दोनों किस प्रकार का संज्ञावाचक विशेषण है, बताएं आप लोग कमेंट करें, और आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। चलिए देखिए एक एक की बात, देखिए पहला नंबर विशेषण की बात करें, ध्यान सुनेंगे। देखिए एक चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते लगभग पूरी तरह से कोशिश किया जाता है कि यहीं एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए विशेषण की बात करें, ऐसे शब्द, ध्यान सुनेंगे, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या विशेषण कहते हैं। विशेषण की भेद की बात करें दोस्त 4 होते, क्या 4 होते हैं। पहला क्या है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। क्या होता है फिर सुनिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और क्या सार्वनामिक, 4 होते हैं। विशेषण की बात करें, देखिए विशेषण 4 होते हैं, चारों दोस्त यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख भी लेंगे, नहीं लिखेंगे इसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो वहाँ सब टफ और ये मॉडरेट दोनों बनेंगे, तीनों बनेंगे। देखिए पहला क्या है, पहले की बात करें, पहला क्या है गुणवाचक है, क्या है गुणवाचक है। नेक्स्ट की बात करें परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। नेक्स्ट की बात करें संख्यावाचक है, क्या संख्यावाचक। नेक्स्ट की बात करें संख्यावाचक के बाद संख्यावाचक क्या होता है सार्वनामिक, क्या होता है दोस्त सार्वनामिक, सार्वनामिक। अब देखिए जो आपका संख्यावाचक होता है, क्या होता है जो आपका संख्यावाचक होता है, क्या जो आपका संख्यावाचक होता है,
जो आपका संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है दोस्त, एक या 5 प्रकार के होते हैं, क्या 5 प्रकार। संख्यावाचक को 5, इसको आप लोग पहला याद कर लेंगे। पहला क्या होता है, पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। दूसरे की बात करें अपूर्णांक होता है, अपूर्णांक होता है। तीसरे की बात करें क्रमवाचक होता है, क्या, क्रमवाचक। तीसरे चौथे की बात करें अवृत होता है, अवृतवाचक, अवृतवाचक। और पांचवें की बात करें समुदाय, पांचवें की बात करें समुदाय, समुदाय। ध्यान सुनेंगे। अब एक की बात करते हैं। देखिए पूर्णांक माप का 1 2 3 जो अपने आप में क्या पूर्ण होते हैं, जो अपने आप में क्या पूर्ण होते हैं, जैसे कह दें 1 होता है हमारा, 2 होता है, 3 होता है, ये हमारे क्या पूर्णांक है। नेक्स्ट की बात अपूर्णांक में क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है, पौने होता है, पौने होता है, सवा होता है, सब हमारे क्या अपूर्णांक। क्रम में आपका क्या आता है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारे क्या दोस्त, ये हमारे क्रम। आवृत्त की बात करें दुगुना तिगुना, दुगुना तिगुना, तिगुना, 4 गुना 5 गुना। समुदाय में क्या होता है, दोनों होता है, तीनों होता है, चारों होता है, पांचों होता है। तो पूछा क्या, दोनों, तो दोनों कैसा, समुदायवाचक। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, ए फॉर एप्पल क्या है दोस्त, करेक्ट है ना। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लें। आखिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, है ना। क्वेश्चन कहीं से पूछे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हो सकता है भाई जो ना डिजिटल बोर्ड पर मेंशन लिख रहे हैं, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन ना तो मिले, जो बोल रहे हैं मतलब जो मौखिक रूप से बोल रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए जो आपको कुछ नया शब्द ना जुबान से निकले तुरंत क्या नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इतना जानते रहिए, जितना प्रैक्टिस करा दिया जाए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये आपसे क्या दोस्त वादा है, जानते रहिए। और आप लोग भाई ना जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग लाइक तो करेंगे नहीं, पहले आप लोग क्या उसको पहले क्या कर देंगे, पहले आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे। क्या सब्सक्राइब कर दें, क्या सब्सक्राइब, फिर उसके बाद लाइक कर देंगे, फिर उसके बाद क्या शेयर कर देंगे। क्योंकि ये तीनों भाई आपके लिए देखिए आप लोग करते उसमें देखिए किसी प्रकार का चैरिटी नहीं मिलता, बस क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी तरह हम डेली क्लासेज लाते रहें, है ना। क्योंकि किसी प्रकार का जो क्लासेज हैं एकदम निःशुल्क है दोस्त। तो आप लोग क्या करिए, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या कर लेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर लें। आप लोग क्लास देखते हैं दोस्त, लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है भाई। क्लास ना अच्छी तो लोग कमेंट कर दिया करिए सर को ना, तो कोशिश करें हम लोग और से ज़्यादा इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्त क्या सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर क्या 7 है। चलिए देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधनाना, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। देखिए ये चर्चित पंक्ति हैं, लेकिन चर्चित पंक्ति समस्या को वहाँ कंफ्यूज होना। देखिए फिर सुनिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर बिनु कर्म करें विधनाना, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। ऑप्शन की बात करें सोरठा, बी की बात करें दोहा, सी की बात करें चौपाई और डी की बात करें दोस्त क्या भैरव है। तो बताएं, कमेंट करें। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे आसान तरीका दोस्त इसको क्या, ध्यान सुनते हैं। देखिए सबसे आसान है, आप लोग मात्रा को क्या करें, काउंट कर लेके। भाई आप लोग मात्रा नहीं लगा पाते हैं तो किसी दिन हम बता देंगे। देखते हैं, पहले मात्रा लगाते हैं। चलिए देखिए, अब पहले सोरठा की बात उसमें बताते हैं। देखिए सोरठा क्या दोस्त, अर्धसम होता है, क्या है, अर्धसम होता है, याद रखेंगे। अर्धसम मात्रिक छंद क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, 4 चरण, 4 चरण। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में, और तीसरे में 11-11, क्या दोस्त 11-11 है ना। और दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 13-13 है, 13-13 दोस्त है ना।
बात करें दोहा इसी, क्या दोस्त, दोहा इसी का उल्टा होता है, मतलब इसके क्या, इसके पहले और तीसरे में, ध्यान सुनेंगे, इसके पहले इसके पहले और तीसरे में देखिए दोस्त, आप लोग खुद ही कह रहे हैं, देखिए पहला आप लोग क्या करें, पहला और तीसरा तो बन गए इतना तेरह भाई। देखिए कंसेप्ट समझिए, आप लोग कह रहे हैं पहला, देखिए क्या रहे हैं आप लोग, पहला और तीसरे में, अब कितना बना 13, तो मतलब पहले और तीसरे में दोस्त कितना 13। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कंसेप्ट समझिए, एकदम ट्रिक समझ जाइए। देखिए पहले और तीसरे, जब पहला तीसरा आप लोग खुद ही करें तो टोटल बन जा रहा है कितना 13, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में दोस्त कितने 11 मात्राएं होती हैं, और ये चौथा क्या उल्टा होता है। देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, क्या 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, क्या दोस्त 16 मात्राएं। थोड़ा इसको पेन चेंज कर, हो सकता है वहां ना दिखता हो ना। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, भैरवी में क्या होता है 12/7, क्या दोस्त 12/7 मात्राएं होती हैं। चलिए अब आप लोग इसको काउंट करिए। देखिए इसमें क्या है, यहाँ ऊपर लगाए फिर नीचे, देखिए 1 है, पेन चेंज करते, देखिए 1 1 1 1 1 डबल 1 डबल 1 1 डबल डबल, काउंट करिए दोस्त, देखिए कितनी मात्रा है, देखिए 2 4 5 5 2 7 8 8 2 10 10 2 12 4 16 12 4 कितना 16। तो दोस्त जब 16 मात्राएं आ रही हैं तो 16 होता किस में है, 16 चौपाई में, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है दो, सॉरी सी क्या है, करेक्ट है, क्या सी करेक्ट है ना। देखिए बहुत चर्चित पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट भी किया करिए भाई लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्त भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन की बात करें क्या है, उपमा अलंकार, बी की बात करें रूपक अलंकार, सी की बात करें यमक अलंकार, और डी की बात अन्वय। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा अलंकार है, बताएं, कमेंट करें, कमेंट करते रहे दोस्त। और आप लोग भाई शेयर वेयर नहीं करते हमको लगता है ना, शेयर किया करिए, क्योंकि आपका देखिए भाई आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए आपका बस इतना काम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास क्या बच्चों तक शेयर किया करिए। कोई ग्रुप हो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब क्या दो लगा दीजिए, क्योंकि भाई आप लोग के माध्यम से क्या आप लोग ही सभी कुछ हैं, तो आप लोग कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त क्या प्रचार कीजिए। चलिए देखिए भारत के समभारत, देखिए दोस्त उपमा में क्या, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, क्या दोस्त जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, उपमान की तुलना, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसे क्या उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित कुछ समझ नहीं पाते, इसका मतलब होता है, मतलब भेद रहित उसमें क्या हो, निषेध हो, क्या हो, निषेध हो, भेद रहित निषेध, जिसको हम लोग ना भेद रहित निषेध, मतलब कोई अंतर ना हो, ऐसे लिख लिया एकदम 60 में लिखिए आसान था, क्या लोग ना जहां उपमेय में उपमान में कोई भेद ना हो, भेद रहित मतलब कोई अंतर ना हो, कोई अंतर ना हो, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं यमक, जहां एक शब्द एक से अधिक बार अर्थ अलग अलग हो, जहां पर एक शब्द 2 बार आया हो, एक शब्द 2 बार आया हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, क्या भिन्न भिन्न हो, वहां क्या होता दोस्त, वहां होता क्या यमक। अन्वय, जहां
उपमेय या उपमान में देखिए जहाँ उपमेय में तुलना करने कोई उपमान ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अन्वय कहते हैं। क्या दोस्त, जहाँ उपमेय की तुलना करने कोई उपमान ना हो, ध्यान सुनिए, जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए उपमान ना हो या दोस्त या कह सकते हैं जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां क्या, तो दोस्त वहां जो होता है क्या, ये अन्वय होता है। तो ऑप्शन की बात देखिए, भारत के समभारत, देखिए यहाँ क्या है, भारत है, भारत के समभारत, तो भाई देखिए उपमेय की तुलना करने के इसी को क्या उपमान मान लीजिए दोस्त। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 10। देखिए पश्चिम और उत्तर की दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा तो क्वेश्चन दोस्त जान जाइए, आज के बाद आप लोग कभी इसको गलत नहीं करेंगे। देखिए पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और अग्नि। बताएं दोस्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आएगा जान जाइए। अच्छे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे कि लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए दोस्त याद हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, देखिए दोस्त ऐसे बताते हैं। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ऐसे टोटल दिशाओं की बात करें 10 होता है, क्या टोटल की बात करें 10 होता है दोस्त। पहले क्या इधर उत्तर है, क्या है उत्तर है, इधर आपका क्या है दक्षिण है, इधर दोस्त क्या है आपका पूर्व है, क्या है पूर्व है, और इधर क्या है पश्चिम है, पश्चिम। ध्यान सुन, अब आप मतलब इन दोनों के बीच क्या मतलब इसके बीच दिशा को, इसके बीच और इसके बीच दिशा को दोस्त पहुंच, आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। देखिए एकदम 60 ट्रिक बता रहे हैं, कोड याद कर, बाई आना, क्या बाई आना, क्या बोले हैं बाई आना, क्या बाई आना। देखिए दोस्त अब आपको याद करना बाई आना ये क्या है, ट्रिक है, क्या है बाएं। अब याद रखना बाएं से चलना, क्या मतलब बाएं से। अब बताए आप लोग ऐसे जब खड़े होंगे तो बाएं आपका यही होगा, तो दोस्त यहाँ आपका क्या वायव्य है, क्या है यहाँ बात करते हैं वायव्य, ये कौन सी दिशा, ध्यान सुनिए, पश्चिम और उत्तर की दिशा को वायव्य कहते हैं। उत्तर और पूर्व देखिए ई से क्या ईशान होता है, क्या होता है ईशान होता है, ध्यान समझेंगे ईशान होता है। और फिर देखिए आज से क्या दोस्त अग्नेय होता है, क्या अग्नेय होता है, अग्नेय होता है। और फिर न से दो नैऋत्य होता है, क्या नैऋत्य, नैऋत्य। देखिए वही लिखे, देखिए अब आपको एकदम आसान, देखिए लिखा क्या है पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर, देखिए पश्चिम और दिशा क्या कहते हैं वायव्य कहते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका दोस्त क्या ऑप्शन आपका क्या है सी, क्या है करेक्ट है, सी क्या है करेक्ट है। देखिए एकदम आसान तरीका है, स्क्रीनशॉट लेने दोस्त ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट आप कहीं पाएंगे नहीं, है ना, इसलिए आप लोग, लेकिन भाई आप लोग वही है कि भाई आप लोग ना तो शेयर करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो क्या लाइक करते हैं। ऐसा करिए जितने लोग देख रहे हैं तुरंत लाइक करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर भी करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके साथ लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बरेली एवं पीलीभीत में बोली जाती है, मतलब आपको बताएं दोस्त कौन सी बोलियां कहाँ बोली जाती है ना। ऑफलाइन क्लास में पूरी तरह से हम बच्चों के हम ट्रिकी माध्यम से बता दे हैं, तो आप ये दोस्त ऑनलाइन इसमें देखते हैं कितने बच्चे बता लेते। देखिए बरेली एवं पीलीभीत में बोली जाती है ब्रज कन्नौजी, बी की बात के भोजपुरी अवधी, सी की बात के बघेली बुंदेली, और डी की बात के ब्रज और भोजपुरी। तो बताएं दोस्त बरेली एवं पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है, बताएं आप लोग।
देखिए दोस्त एकदम आसान तरीके देखिए आपको बता दें। देखिए जब कन्नौज की बात करें, क्या जब कन्नौजी भाषा की बात करें, बोली की बात करें, इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए कन्नौज का ईटा क्या कहेंगे, कन्नौज का ईटा, कन्नौज का ईटा हरा पीला साफ है। क्या कन्नौज का ईटा हरा पीला साफ है। कहेंगे सर जी ये क्या बताए। अब सुनिए देखिए कन्नौज पहला क्या है आपको याद करना है। कन्नौज क्या दोस्त, कन्नौज में क्या आपका का से आपको याद करना है। अच्छा कानपुर, फिर ई से इटावा, ह से हरदोई, पी से पीलीभीत, सा से शाहजहां, फ से फर्रुखाबाद। क्या दोस्त फर्रुखाबाद। तो दोस्त इसमें पूछा क्या है पीलीभीत और बरेली। क्या देखिए पीलीभीत और बरेली। तो दोस्त पीलीभीत और बरेली में कौन सी भाषा, तो आपका कौन सी भाषा, ऑप्शन है ब्रज और कन्नौजी बोली जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। बताना दोस्त कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन की बात करें पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। बी की बात करते हैं पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सी की बात करते हैं पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और डी की बात करें दोस्त क्या पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो बताएं दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताएं। चलिए बात करते हैं एक एक। देखिए दोस्त जब कभी भी पिछला लग जाए इसका एक होता है अगला और होता है पिछला। पिछला मीन्स होता है बीता हुआ, ध्यान सुनेंगे। पिछला मीन्स होता है बीता हुआ, क्या होता है बीता हुआ, बीता हुआ, बीता हुआ। और अगला मीन्स आने वाला, अगला मीन्स क्या होता है आने वाला, आने वाला। तो कहने मतलब जब बीता है तो भाई था ही होना चाहिए, ना तो आपका है होगा, क्या ना तो है होगा, ना तो है, ना तो ए। तो दोस्त क्या पिछले सोमवार, क्या पिछले सोमवार के स्कूल बंद था। तो ऑप्शन की बात के ऑप्शन आपका क्या डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ तो है नहीं इसमें बताने वाला। देखिए वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए क्वेश्चन तो है, अच्छा क्वेश्चन इसमें एक ही है ना, क्वेश्चन मतलब एक ही ऑप्शन है सबका। देखिए ऑप्शन पर रचयिता, बी की बात रचयिता, डी की बात रचयिता और डी की बात के दोस्त क्या ना रचयिता। तो दोस्त बता इनमें से कौन सा शुद्ध है, क्या शुद्ध है। चलिए देखिए बात को देखिए रचयिता नहीं होता है, रचयिता नहीं होता, क्या रचयिता होता है। क्या दोस्त रचयिता होता है, क्या रचयिता होता है। तो ऑप्शन आपका दोस्त ऑप्शन आपका सी है करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। क्या दोस्त शुद्ध बताना है, फिर क्या शुद्ध बताना है, बताएं। ऑप्शन की बात के बिरहड़ी, बी की बात के गरिष्ठ, सी की बात के अस्थाई और डी की बात के नरक। तो दोस्त बताना है इनमें से कौन सा क्या शुद्ध है। कहने मतलब यह है कि तीन आपका क्या अशुद्ध है और एक क्या आपका शुद्ध है। इसमें से आपको क्या करना है शुद्ध बताना, क्या शुद्ध बताना, बताएं आप लोग कमेंट करें। चलिए बताएं। देखिए देखिए बिरहड़ी नहीं, इसको सही शुद्ध की बात के बिरहड़ी होता है। क्या दोस्त बिरहड़ी होता है, क्या बिरहड़ी होता है। नेक्स्ट की बात ये गरिष्ठ नहीं होता, क्या गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, क्या गरिष्ठ होता है। कहता गरिष्ठ होता है ना। देखिए अस्थाई नहीं होता है, ऐसे अस्थाई ऐसे लिखा जाता है भाई, क्या अस्थाई। नेक्स्ट की बात करें क्या नरक आपका क्या करेक्ट है, क्या नरक, नरक नहीं शुद्ध है, नर को अशुद्ध माना जाए, क्या नरक आपका क्या दोस्त शुद्ध है। तो ऑप्शन आपका क्या डिफॉल्ट क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखो मुकुट है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो दोस्त बताना है मुकुट क्या है आपका, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, बताएं। चलिए देखो दोस्त
आपका जो मुकुट है वो आपका क्या, जो मुकुट आपका क्या तद्भव, इसका तत्सम की बात करें, इसका तत्सम क्या होता है दोस्त, मौर होता है। क्या, मौर। आप लोग सुनते हैं ना शादी विवाह में जो होता है कहीं मौर, तो क्या होता है, मौर। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, बी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना। बी की बात करें, बहुत धीमी गति से चलना, इसको चलना बना लीजिए ना। बहुत, नेक्स्ट की बात करें, बहुत समय में काम करना। और डी की बात करें, हरामखोरी करना। देखिए दोस्त, सभी लोग ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन में सभी बच्चों को पढ़ाया गया। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, एक क्वेश्चन उनका गलत नहीं होना चाहिए। बताएं, देखिए दो तो आप लोग ऐसे अपना टर्मिनेट करके हटा देंगे, बचा 2 ऑप्शन, या तो धीमी गति से चलना या तो धीमी गति से काम करना। देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, तो ऑप्शन की बात करें दोस्त, धीमी गति से क्या, धीमी गति से काम करना। तो ऑप्शन आपका क्या, ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व का पर्याय नहीं है। क्या, अश्व का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची, घोड़ा है, घोटक, तरंग। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सा है का पर्याय नहीं है। चलो कुछ तो और हम लिख देते हैं यही, है ना। इसी क्या होता है, सैंधव होता है। क्या होता है, सैंधव होता है। और क्या दोस्त, बाजी होता है। क्या होता है, बाजी होता है। इसी क्या, दधिका, सरता होता है। क्या, सरता होता है। बताएं दोस्त। चलिए, अश्व का क्या, देखिए अश्व का घोड़ा होता है होता है, घोटक होता है, लेकिन तरंग नहीं होता। क्या, तरंग नहीं होता। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या दोस्त, इनकरेक्ट। यही क्या है, इसका पर्याय नहीं है। बाकी सैंधव याद कर लेंगे, बाजी याद कर लेंगे, सरता याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वसंत का पर्याय नहीं है। तो दोस्त बताना है, बसंत जो आपका ऋतु होता है उसका क्या पर्याय नहीं है। बताएं, ऑप्शन की बात करें ऋतुपत, बी की बात करें कुसुमा ना कुसुमाकार, सी की बात करें मधुमास, और डी की बात करें कंतार। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सा वसंत का पर्याय नहीं है। बताएं, कमेंट करें, हट जाएं। चलिए देखिए, बात करते हैं बसंत। क्या, बसंत ऋतुपत होता है ना, कुसुमाकर होता है, मधुमास होता है दोस्त, लेकिन कंतार की बात करें, क्या कंतार दोस्त क्या, इसका पर्याय नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, कमेंट करना है दोस्त। क्या कमेंट करना है, किसका पर्याय है, क्या पर्याय बताना है। क्या बताना, एक किसका पर्याय है। आज का यही आपका क्या है, समझ लीजिए क्या होमवर्क। और कमेंट किया करिए आप लोग, देखिए। और बिना देखे हुए ऐसे नहीं गूगल कर लेंगे, तुरंत सर्च कर लेंगे, गूगल नहीं करना दोस्त। आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कंतार किसका पर्याय है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृष का विलोम है। क्या, कृष का विलोम बताना है। ऑप्शन की बात करें केस, बी की बात करें भव, सी की बात करें बिटप, और डी की बात करें हुष्ट पुष्ट। तो दो बताएं किसका विलोम है। देखिए क्वेश्चन एकदम हाई स्टैंडर्ड के हैं, ये सब अच्छे अच्छे हैं। आप लोग कई किताबों को क्या खंगाल लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ताकि क्वेश्चन आपको कितना टफ बनाए एग्जाम में, ताकि आप लोग वहाँ किसी प्रकार का डाउट ना हो, ताकि आप लोग तो अच्छी तरह से क्या कर ले, है ना। इसलिए आप लोग बताएं इसका कृष का पर्याय, सॉरी कृष का विलोम क्या होता है। चलिए देखिए, केस मीन्स क्या होता है, बाल होता है, आप लोग जानते हैं क्या, केस मीन्स बाल होता है। चलिए, भाव मीन्स क्या, विचार होता है। बिटअप मीन्स क्या होता है, बिटअप जंगल का क्या है, पर्याय है। क्या है, जंगल का पर्याय है दोस्त। लेकिन बात करें किस का विलोम की बात क्या, हुष्ट पुष्ट। तो ऑप्शन आपका क्या, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कैसे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा, देखिए बताएं दोस्त, आप लोग कमेंट करते रहें। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन होगा। चलिए ना, बलि का अनेकार्थी है। बताना दोस्त बलि का क्या होता है, बलिदान, बी की बात करें उपहार, सी की बात करें कर, और डी की बात करें मंडल। तो बताएं बलि का पर्याय क्या है।
सॉरी, बल का अनेकार्थी क्या, क्या बल का अनेकार्थी बताना दोस्त, बताएं आप लोग कमेंट करें। चलिए देखिए, बल मीन्स क्या, बलिदान नहीं होता, उपहार नहीं होता, कर नहीं होता, लेकिन बल मीन्स होता क्या दोस्त, मंडल। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये आज का एकदम ना, आज का एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का सबसे सरलतम क्वेश्चन है। सर्वनाम के कितने भेद होते, ऑप्शन की बात करें 5, बी की बात करें 4, सी की बात करें 3 और डी की बात करें दोस्त 6। बताएं, ये तो एकदम आसान है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। क्या 6 होते हैं। अब 6 के नाम आप लोग कमेंट करेंगे, चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग रिवीजन करा देते हैं। पहला क्या है, पहला आपका है पुरुषवाचक, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम याद करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक। तीसरा क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। चौथा क्या है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पांचवा क्या है, संबंधवाचक, क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक। और छठा क्या है, निजवाचक, क्या है, निजवाचक, क्या है, निजवाचक, निजवाचक। हम चलिए, तो इनमें से पूछा पर देखिए, जब संज्ञा के कुल की भेद करें, आप लोग संज्ञा इसको लगा सकते हैं, क्या संज्ञा के कुल की भेद करें तो आप लोग 5 बताएंगे। देखिए विशेषण कितने दोस्त, विशेषण आपके 3 होते, क्या विशेषण, सॉरी विशेषण 3 है, विशेषण आपके 4 होते, क्या होते हैं, 4 होते हैं ना। और क्या 3 क्या होता है, आप लोग बताएंगे 3 किसके भेद हैं, है ना। 3 बताएं दोस्त किसके भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन। देखिए, आचार्य ने कहा कि अहिंसा पर ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर। देखिए दोस्त, चाहे संरचना कहे चाहे रचना कहे, ठीक है, चाहे संरचना कहे या रचना कहे, दोनों का मतलब एक, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, सरल वाक्य, उपवाक, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए दोस्त, अभी जस्ट हम बताए हैं, आप लोग बताएंगे एक किस प्रकार का उपवाक, पहले तो आप लोग उपवाक बताएंगे, है ना, कमेंट ए भी करना है। देखिए क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ना, इसके पहले हम लोग मेंशन किए हैं, मतलब बताए हैं कि उपवाक के कैसे पहचाने, आपको बताना है इसमें किस प्रकार का उपवाक है, क्या उपवाक बताना है दोस्त, उपवाक। देखते हैं आप लोग समझ पाएंगे नहीं समझ भाई, आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट करेंगे, नहीं समझ गए होंगे तो आप लोग बता देंगे सर समझ नहीं आया, फिर ना कल के क्लास में फिर हम क्या इसको बताने का कोशिश करें, ताकि दोस्त आप लोग समझ सके। बताएं, यहाँ देख लिख दे रहे उपवाक, आपको बताना इसमें किस प्रकार का उपवाक है, बाकी वाक हम बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है दोस्त, मिश्र वाक है, क्या मिश्र वाक। देखिए, जब एक वाक दूसरे वाक पर आश्रित होता है उसे हम लोग क्या मिश्र वाक है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट है, क्या डी करेक्ट है ना। चलिए दोस्त, आज का क्या देखते हैं। देखिए दोस्त, आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, और आप लोग, है ना, देखिए क्लास अच्छा लगा हो तो क्या, क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को क्या कर लेंगे, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्या लाइक भी कर जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ताकि हम डेली क्लासेज रहते रहें। तो दोस्त, आज का क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।